आज प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे जी को लेकर बहुत बड़े खुलासा किए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप सीधे दर्शकों को बताइए कि वो कौन कौन से बड़े खुलासे हैं जो मंगल पांडे को लेकर प्रशांत किशोर ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय बाबू और बाकी जितने सीनियर लीडर थे सब थे, आप सब कुछ बेहतर तरीके से सुना। मंगल पांडे जी जो लंबी लंबी लिफाफा छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, एकदम बिल्कुल ये समझते हैं कि भाजपा के सबसे बड़े लीडर हैं। ये बात साबित कर देता है कि जो आपके चाल चरित्र और चेहरा है वो बिल्कुल ही जनता को आप अपने चाल चरित्र चेहरा से ठगा महसूस करवा रहे हैं। आप उनको ठग रहे हैं, जनता को बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इसीलिए आज एक किस्त आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने मंगल पांडे के बारे में कहा है कि मंगल पांडे, जब लोग पूरा देश पूरा बिहार परेशान था कोविड में और वो दिल्ली में फ्लाइट ले रहे थे, और फ्लाइट कैसे ले रहे थे वो भी सब आपको डिटेल में बताया गया है। मतलब कि जिस समय पूरा देश जो है कोरोना काल में त्रास था, उस समय में फ्लाइट खरीदे जा रहे थे जी। उस टाइम में आप समझिए जब यहाँ पे लोग को दवा नहीं मिल रहा था, लोग बिल्कुल परेशान हाल था, लोग दर बदर की ठोकर खा रहे थे, दवा के लिए परेशान थे। उस टाइम में मंगल पांडे दिल्ली के द्वारिका में फ्लाइट ले रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। यहाँ जनता को समझना है इस बार कि जिस तरह से आरजेडी का जंगल राज रहा, लूट राज रहा, उसी तरह भाजपा और जदयू का लूट राज है। और आप तो बिल्कुल साफ साफ जनस्वराज पार्टी ऐसे जितने लोग हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए। हर हफ्ते आपको एक से एक नेता का खुलासा होगा कि ये लोग सिर्फ चेहरा और चाल और चरित्र के बारे में जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, हमारे आदरणीय जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो बिल्कुल समझते हैं कि देश का सबसे स्वच्छ पार्टी है, वो बिहार में जरा देख लें आके कि बिहार के मंत्री और बिहार के जो अध्यक्ष हैं वो कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जानना चाहती है कि प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं कि मंगल पांडे ने फ्लैट खरीदा है, वो पैसे कहाँ से आए उस समय जब जनता त्रास थी? वो तो आपने अभी देखा ना कि भाई 25 लाख रुपया उन्होंने दलीप जायसवाल से उनके पिताजी के अकाउंट में आया, पिताजी के अकाउंट से उनकी पत्नी के अकाउंट में गया, और फिर वहाँ पत्नी के नाम से फ्लैट लिया गया। ये तो साफ अभी, और ऐसा नहीं है, हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप ये है कि भाई जो अकाउंट है वो अकाउंट साफ साफ दिखा रहा है। इसमें आरोप की क्या बात है? बात है कि जो सही बात है वो उजागर पब्लिक को बताया जा रहा है, जनता को बताया जा रहा है कि देखो आपका पैसा लूट कर ये लोग, तब जब पूरा बिहार पूरा देश कोविड में परेशान हाल था और यहाँ के बिहार के मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री वहाँ फ्लाइट ले रहे हैं। इससे क्या आपको लगता है दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे में मिली भगत थी? बिल्कुल मिली भगत है। उन्होंने बताया ना कि भाई जो कॉलेज पहले दूसरे से लेके डिग्री दिया करते थे, इसी पैसे हमको ऐसा लगता है कि यही पैसा का लेन देन करके इन्होंने फिर उनको मान्यता दिया और आप डायरेक्ट वो अब डिग्री दे रहे हैं। प्रशांत किशोर तो ये भी आरोप लगाते हैं कि मंगल पांडे के द्वारा जो है हजारों करोड़ एम्बुलेंस खरीदने के लिए पैसे को घपला कर लिया गया। हाँ बिल्कुल, आपको सारे साक्ष्य के साथ बताए गए हैं कि जो 19 लाख रुपए की चीज़ है, आप सिर्फ 2 साल 1.5 साल में उसको 27-28 लाख रुपए में ले रहे हैं। जबकि ऑनलाइन आप अगर देखेंगे जो 2 कंपनी है, टाटा है या फॉक्स है, उसमें है कि भाई 21 लाख रुपए का कीमत है और आप ले रहे हैं 28 लाख में। क्यों भाई? बस ये सब कोई सामान खरीदा, हम दुकान में भी जाते हैं, किराने के दुकान में जाते हैं, अगर हमें 2 किलो खरीदना है और 10 रुपए केजी है तो 2 किलो खरीदेंगे तो 2 रुपए जरूर कम करता है। भैया आप मार्केट में जाते हैं, आपने सही कहा कि आप जितना ज़्यादा सामान लेंगे रेट उतना डिक्रीज होता है। आप ये बताइए कि जहां आप एक लेने एम्बुलेंस जाएंगे, अगर आपको लेना है तो 22 लाख रुपए में मिलेगा, और जहां 250 एम्बुलेंस खरीदा जा रहा है वो घट के 20 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा कि 28 लाख रुपया जाएगा। इसके पीछे ये बस सीधा ये है, ये सीधा है कि ये लोग मिली भगत करके पैसे का, जनता के पैसे का लूट किया है, लूट जनता के पैसे का। बिल्कुल जनता के पैसे का। जिस जनता के पैसे को लूटा जा रहा है उस जनता को क्या कहेंगे? नहीं, जनता को मैं बिल्कुल आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, ये लोग अपनी चाल चरित्र को जो बेहतर बताते हैं, ये लोग ढोंगी है, ये लोग जनता को लूट रहे हैं और
जनता को मैं आपके माध्यम से ये करना चाहता हूं कि भाई आने वाला जो नवंबर दिसंबर में अक्टूबर नवंबर में जो आम चुनाव है उसमें ऐसे लोगों को सबक सिखाइए और एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी आई है उसको एक बार मौका दीजिए। बहुत 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 धन्यवाद।